जय हिंद बच्चों। और बच्चों कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अभी मैं आप लोग के लिए क्लास 9 क्लास वालों के लिए, 9 क्लास के बच्चों के लिए लेकर आए हैं पहला चैप्टर फिजिक्स का, मोशन। आज इंट्रोडक्शन क्लास है। ये इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ेंगे बच्चों, ज़्यादा डीप पे नहीं जाएंगे। और साइंस के बारे में पढ़ेंगे, फिजिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है, बहुत सारा बेसिक चीज़ पढ़ेंगे जिससे आपको मज़ा भी आएगा। और आगे जो भी आप लोग पढ़िएगा 9 क्लास से प्रमोट करके 10 में जाइएगा, 10 से जब आप 11-12 में जाइएगा तो ये पॉइंट्स का आप लोग को हेल्प मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो मैं अमजद अली आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से चैनल द्रोणाचार्य क्लासेस, इन शॉर्ट डीसी क्लासेस विद अमेजिंग कंसेप्ट। तो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर का, क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन। ठीक है, सबसे पहले आइए बच्चों हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइंस। ये आपको साइंस का ही पार्ट पढ़ रहे हो। तो साइंस होता क्या है, व्हाट इज़ साइंस? कोई बहुत कहीं भी जाते हैं गांव में, अभी तो लॉकडाउन ही चल रहा है तो मैक्सिमम बच्चे तो गांव में ही रहते हैं। तो गांव के जो लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो बेसिक चीज़ बहुत पूछते हैं। और कहीं कंपटीशन वगैरह में भी जाइएगा तो आपको बेसिक चीज़ बहुत पूछता है। बेसिक चीज़ आपको एकदम टाइट होना चाहिए, एकदम मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज़ साइंस? एक्चुअली जो साइंस जो वर्ड है, जो साइंस है ना, ये आया है सिंटिया, एक वर्ड है सिंटिया, जिसका अर्थ होता है नॉलेज, जिसका मीनिंग होता है नॉलेज। यहां से डिराइव्ड हुआ है साइंस। साइंस, द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सिंटिया विच मीन्स नॉलेज। ठीक है, यानी साइंस पढ़ना मतलब नॉलेज लेना, किसी के बारे में नॉलेज लेना। अगर मुझे इस इंक के बारे में नॉलेज है तो आई कैन से दैट आई हैव साइंस, आई नो द साइंस ऑफ दिस इंक। मुझे अगर इस लैपटॉप के बारे में मुझे पता है तो मैं बोल सकता हूँ आई नो द साइंस ऑफ द लैपटॉप। मुझे मेरे मोबाइल के बारे में पता है, तो बारे में पता का मतलब ये नहीं लेना, डीपली पता होला। नॉलेज इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों विज्ञान। हिंदी में बोलेंगे बच्चों विज्ञान, जिसको जब अगर हम तोड़ते हैं तो 2 पार्ट में टूटता है। क्या? तो विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट प्लस ज्ञान, यानी कि जिसके पास किसी भी ऑब्जेक्ट का विशिष्ट ज्ञान हो, एकदम पूरी जानकारी हो, तभी उसको बोल सकते हैं कि ही नो द साइंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया कि साइंस क्या है। तो पुराने ज़माने में ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। किसी भी चीज़ के बारे में सिस्टमेटिक नॉलेज होगा। सिस्टमेटिक मतलब एक के बाद एक, पहले हमको कौन सा स्टेप करना है, दूसरे का कौन सा स्टेप करना है, तीसरा स्टेप कौन सा करना है, तो उसको बोलते हैं साइंस। बट द नया ज़माने का डेफिनेशन हमारा कहता है द नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। तो ये लिखिए, आप लोग तो पहले जानते हैं सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। द नॉलेज, आज इंट्रोडक्शन क्लास ही होगा तो ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, 15 से 20 मिनट का क्लास होगा या 15, जैसे जहाँ पर देखा जाएगा, जहाँ तक इंट्रोडक्शन हो जाता है। द नॉलेज दैट ह्यूमन बींग्स gain from experiment and observation, एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। ऐसा नॉलेज बच्चों जिसको इंसानों ने, ह्यूमन बींग ने कहाँ से पाया, तो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बाद पाया, उसको बोलते हैं साइंस। द नॉलेज, ऐसा ज्ञान दैट ह्यूमन बींग गेन्स, जो ह्यूमन बींग पाए कहाँ से, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। ऐसा ज्ञान जो ह्यूमन बींग एक्सपेरिमेंट करने के बाद और ऑब्जर्वेशन करने के बाद पाए हैं, लिए हैं, उसको बोलते हैं बच्चों साइंस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बिना एक्सपेरिमेंट, पहले हमको साइंस का मतलब क्या होगा, पहले हमको एक्सपेरिमेंट करना है और एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है, तो उस रिजल्ट को लिखते हैं, उस रिजल्ट को हम नॉलेज के रूप में अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, वही तो साइंस है। जैसे आप लोग पढ़िएगा यहाँ पे, फिजिक्स में पढ़िएगा कि कोई टेबल है, यहाँ पे मान लीजिए कोई टेबल है, ये टेबल है, इसमें हमारा रखा गया है, कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है यहाँ पे m kg का। हमने क्या किया, यहाँ पे F मास लगा, F यहाँ पे फोर्स लगा है। हम लोगों ने जैसे यहाँ पे, जैसे ये टेबल है,
मान लीजिए हाथ पे हमने क्या किया, इस मार्कर पे हमने फोर्स लगाया, तो ये मार्कर में क्या पैदा हो गया, तो एक्सेलरेशन पैदा हो गया। तो जैसे हमने F लगाया किसी मास पे तो A जनरेट हो गया, यानी कि F के कारण हमने ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया, तो एक्सपेरिमेंट किया कि कहीं फोर्स लगाते हैं तो A पैदा होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ, हमने ऑब्जर्व किया कि कब फोर्स लगेगा तो A पैदा होगा, और वहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या आएगा, F बराबर ma से हम लोग निकालेंगे कि A कितना होगा, तो F बटा m से होगा। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन होगा। वेन एवर वी अप्लाई फोर्स एन ऑब्जेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट देन एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस इन दैट ऑब्जेक्ट। तो हमने कैसे पता लगाया, तो हमने एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद ऑब्जर्वेशन का मतलब वहाँ पे देखे तो हमको रिजल्ट मिला कि अच्छा फोर्स लगाने के बाद हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट में क्या पैदा हो रहा है, एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, दैट इज ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास एक नॉलेज हुआ। वेन एवर वी विल अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट देन एक्सेलरेशन विल बी क्रिएटेड। जब भी हम फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो यही तो हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो ऐसा नॉलेज बच्चों जो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन करने के बाद मिलता है या लिया जाता है उसको बोलते हैं साइंस। और ये पुराना आपको डेफिनेशन पता ही है, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में सिस्टमेटिक नॉलेज होगा तो हम उसको साइंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे घर बनाना आता है, तो मैं घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करूँगा, नीचे का वो जो होता है पहले कुछ खोदा जाता है, मिट्टी को खोद कर वहाँ से एक ईंटे को वहाँ पे बुका जाता है, ईंट को रखा जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बेस तैयार करना है। बेस बन गया तो उसके बाद पिलर का काम होता है, उसके बाद उसका थोड़ा सा दीवार उठाया जाता है, खिड़की जंगले का काम होता है। तो मुझे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के बनाने के बारे में अगर सिस्टमेटिक नॉलेज है तो मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे पास साइंस है। दिस इज़ वन, ये आपको ओल्ड नॉलेज हो गया, ये आपको ओल्ड डेफिनेशन है, लेकिन ये वाला न्यू डेफिनेशन है। जैसे मान लीजिए हमने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिक्स किया तो क्या बनता है, वो पानी बनता है। तो ये कैसे पता लगा, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ और क्या बना, हमने ऑब्जर्व किया तब हमको पता लगा। चलो दैट इज क्लियर, आगे बढ़े। यानी कि द नॉलेज दैट अ ह्यूमन बीइंग गेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। क्लियर, आगे बढ़ा जा। अब आ जाओ बच्चों, फिजिक्स है। फिजिक्स क्या होता है, तो देखो फिजिक्स जो वर्ड आया ना, हाँ बता दिया। साइंस वर्ड किससे आया बच्चों, तो सिंटिया से आया, सिंटिया। ये लैटिन वर्ड सिंटिया से डिराइव हुआ, जिसका अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज ज्ञान, ठीक है, ठीक है, या सिंटिया विशिष्ट ज्ञान। फिजिक्स देखिए, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फ्यूसिस। फ्यूसिस, फ्यूसिस एक वर्ड है, उससे डिराइव होता है मीनिंग नेचर, जिसका मीनिंग क्या होता है जी, नेचर होता है। तो ये फिजिक्स जो है ना, एक लैटिन वर्ड है बच्चों फ्यूसिस से, फ्यूसिस, फ्यूसिस, जिसका मतलब होता है नेचर, प्रकृति। नेचर मतलब जिस चीज़ को हम लोग देखते हैं वो हो गया हमारा नेचर। तो वहीं से हमारा डिराइव हुआ है क्या, फिजिक्स डिराइव हुआ है। अब फिजिक्स का यहाँ से डेफिनेशन बोल सकते हैं क्या, फिजिक्स इज नथिंग बट इज द स्टडी ऑफ, फिजिक्स ए ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स को थोड़ा अच्छे से डिफाइन कीजिए। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस that deals with या in which we study, सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, the branch of science in which we study nature and natural phenomena, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिजिक्स ब्रांच साइंस के ब्रांच है, साइंस के 3 ब्रांच, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम लोग पहला फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इस फिजिक्स में हमारा क्या पढ़ रहे हैं, पहला मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो पहले फिजिक्स को डिफाइन करते हैं, साइंस को डिफाइन कर दिए, साइंस क्या होता है, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से जो नॉलेज हमको मिलता है वो साइंस है।
फिजिक्स क्या होता है? तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी, किसके बारे में? नेचर के बारे में पढ़ते हैं, बस। स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स एंड नेचुरल फिनोमेना। और जो प्राकृतिक घटनाएं होती है, अब नेचुरल फिनोमेना का मतलब ये मत समझिएगा बारिश होना, ये सब मत समझिएगा। हमने इस पर फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, तो ये भी हमारे ऊपर लगाएगा 2 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत सा सब्जेक्ट है बच्चों, फिजिक्स बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बहुत ही मज़ेदार तरीके से। आप बने रहिए हमारे क्लास के साथ, हर वीडियो देखिए, आपको देखिए कितना मज़ा आता है, आपको फील होगा। एक जब तक फील नहीं होगा फिजिक्स का ना, पढ़ने का मज़ा ही नहीं है। आपको फील होगा कि रियली फिजिक्स इज़ अ रोमांटिक सब्जेक्ट, आपको फील कराएंगे हम। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच क्या स्टडी करते हैं बच्चों? वी स्टडी नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। हम लोग प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं फिजिक्स, ठीक है। अब हमारा पढ़ना है, पहला मैकेनिक्स पढ़ना है। मोशन मतलब इसको बोलेंगे थोड़ा सा मैकेनिक्स बोलते हैं। तो अब आ जाइए पहले फिजिक्स में हमारा क्या होता है, मिटा दें इसको। फिजिक्स के जब हम लोग डिवाइड करते हैं, फिजिक्स को बच्चों जब हम लोग डिवाइड करते हैं, फिजिक्स में बहुत सारा पॉइंट है। हमें फिजिक्स में पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, क्लास 10 में आइएगा तो पढ़ना है। क्लास 12 में पूरा एक बुक इलेक्ट्रिसिटी है। फिर आपको पढ़ना है ऑप्टिक्स पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है मैकेनिक्स पढ़ना है बच्चों, मैकेनिक्स पढ़ना है। मैकेनिक्स मतलब वो मिस्त्री, यहीं से वर्ड आया है मैकेनिक्स, मिस्त्री, ठीक है। तो स्टडी ऑफ मोशन या नॉलेज ऑफ मोशन को बोलते हैं मैकेनिक्स। ये हमारे चैप्टर से रिलेटेड है। ये आपको 9-10 में पढ़िएगा, ये भी 10 में पढ़िएगा। उसके बाद कैलोरीमेट्री पढ़ना है, हीट पढ़ना है, हीट एंड कैलोरीमेट्री ये पढ़ना है, ग्रेविटेशन पढ़ना है, ठीक है। तो ये कुछ ब्रांच है फेमस फिजिक्स के, उसमें हमारा क्या है, मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स के 2 ब्रांच हैं, कौन सा? तो काइनामेटिक्स एंड बच्चों और डायनामिक्स। तो हम लोग को काइनेमेटिक्स पढ़ना है और डायनामिक्स पढ़ना है। लॉज ऑफ मोशन जो है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वो सभी डायनामिक्स है, ठीक है। तो मैकेनिक्स क्या होता है बच्चों? देखिए ये है फिजिक्स का। आपको इसको नहीं पढ़ना है अभी इस क्लास में 9 में, इसको भी नहीं पढ़ना है, इसको भी नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है सिर्फ मैकेनिक्स पढ़ना है, ठीक है। मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स पढ़ना है, डायनामिक्स भी पढ़ना है। आप जाइएगा, हाँ ऑसिलेशन एंड वेव भी है, वो पढ़ना है आप लोगों को। खैर अभी चलिए मैकेनिक्स में चलिए हम लोग। मैकेनिक्स क्या होता है बच्चों? देखिए मैकेनिक्स, नॉलेज ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स कैसे डिफाइंड है? नॉलेज ऑफ मोशन, नॉलेज ऑफ मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। यानी जिसके पास मोशन का नॉलेज है उसको बोलते हैं मैकेनिक्स, या स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। दूसरा हम इसको डेफिनेशन बोल सकते हैं। मैकेनिक्स क्या है? तो बच्चों स्टडी ऑफ मोशन, गति का स्टडी करना, इसको बोलते हैं मैकेनिक्स, ठीक है। याद रहेगा आप लोग को, स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। और भी फिजिक्स के ब्रांच होंगे, ऐसा नहीं होगा, वेव होगा, ऑसिलेशन होगा, और भी ब्रांच होंगे। खैर मेन ब्रांच हमने लिखा है यहाँ पे। हम लोग का मैकेनिक्स से मतलब है, तो फिजिक्स का ही ब्रांच है। तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन। या फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? मोशन के बारे में पढ़ते हैं। और ये भी फिजिक्स का ब्रांच है, ये काइनेमेटिक्स है और डायनेमिक्स है। इन दिस, इसमें क्या पढ़ते हैं? इन दिस वी स्टडी अबाउट मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। इसमें हम लोग काइनेमेटिक्स में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? मोशन के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन मोशन क्यों हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, वी आर नॉट गोइंग टू बोदर। हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा बस सिर्फ मतलब क्या है? मोशन हो रहा है, बस इससे मतलब है। काइनेमेटिक्स में मैथमेटिकल चीज़ पढ़ेंगे, मोशन का मैथमेटिकल टूल पढ़ेंगे। तो मैथ और मोशन जब मिल जाएगा तो होगा हमारा काइनेमेटिक्स। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से आया, कब होगा, नहीं होगा, उससे नहीं मतलब है। विदाउट नोइंग द रियल कॉज ऑफ द मोशन, इन दिस वी स्टडी अबाउट मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। क्यों? उसका कारण नहीं पढ़ना है, यहाँ पे कारण पढ़ना है। इन दिस वी स्टडी
मोशन विद द कॉज ऑफ मोशन, विद द कॉज ऑफ मोशन। मोशन क्यों हुआ, मोशन कैसे हुआ, किसने किया, कब हमारा मोशन ज़्यादा हो जाएगा, कब हमारा मोशन कम होगा, तो ये पढ़ेंगे बच्चों, डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो ये रफली आप लोग को मैंने ये किया है, थोड़ा सा रफली मैं समझाया हूँ, अलग अलग किया हूँ कि हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग मज़ा लेते रहिए और प्लीज़ क्लास के साथ बने रहिए। ये हमारा अभी हमारा फर्स्ट ये पार्ट चल रहा है। अब आ जाइए, आगे का हमारा पॉइंट है फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों फिजिकल क्वांटिटी आ गया समझ में। फिजिक्स में हो गया बहुत सारे ब्रांच, हमको मैकेनिक्स, स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स, या नॉलेज ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। इसी को हमारा शॉर्टकट में लिखता है, हमारे बुक में लिखता है मोशन, इसको बोलता है, इसको बोलता है मोशन। मोशन में दो तरह का होगा, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या होगा बच्चों, इन दिस वी स्टडी अबाउट मोशन विदाउट नोइंग द कॉज। हमको मोशन का कॉज नहीं चाहिए, इसमें कॉज चाहिए। अब आ जाइए, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बच्चों। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी देखिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है आप लोग के लिए, द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। लेकिन जब आप 11 क्लास में आइएगा तो मैं थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज करूंगा। द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड एंड लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा क्वांटिटी जिसको माप सकते हैं। और क्वांटिटी का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पे मार्कर, फैन, ये सभी नहीं, मोबाइल है, उसके गुण, मैटर के प्रॉपर्टी आगे इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 11 क्लास में मैं थोड़ा चेंज करूँगा। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर दैट कैन बी मेजर्ड, थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो आप अभी 9 क्लास तक जानिए, द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड एंड लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी अप्लाइड। ऐसा क्वांटिटी जिसको माप सकते हैं, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, ये सभी हमारा क्वांटिटी है, इसको माप सकते हैं। फोर्स हो गया, एंड इस पर फिजिक्स का लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं। और मम्मी के प्यार को नहीं माप सकते उसे फिजिक्स का लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ। किसी के प्रति तुम्हारा हेट, घृणा, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ। गुस्सा, एंगर, लव, ये सही फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ। तो ऐसा क्वांटिटी जिसको मापा जा सके, दैट कैन बी मेजर्ड एंड लॉ ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का लॉ जिस पर अप्लाई किया जा सकता है, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी बच्चों। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, etc। बहुत सारा है फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह से होता है, कितने टाइप्स होता है, तो एक्चुअली इसको दो कैटेगरी से बांटा जाता है। एक कैटेगरी से बांटोगे तो इसको फंडामेंटल एंड डिराइव्ड बोलेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, डिराइव्ड क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड करता है। और एक दूसरा कैटेगरी से बांटोगे डायरेक्शन के हिसाब से, तो इसका 3 क्वांटिटी होगा, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, 3 टाइप्स होगा। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, कितने तरीके, कितने तरह के होते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहला है इसका स्केलर बच्चों, स्केलर अदिश बोलते हैं ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिए, कहीं मेरे पास एक बैग पड़ा हुआ है, इसमें आलू है, पोटैटो है। अगर मैं इसको नाप रहा हूँ बच्चों, अगर आलू में लिख रहा हूँ या पोटैटो लिख रहा हूँ, 5 kg लिख रहा हूँ, तो ये बताता है, इसका मैग्नीट्यूड बताता है, इसका मैग्नीट्यूड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट बता रहा है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये बात को याद रखिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको लिख लीजिए। मैं इस चैप्टर के साथ ही, इस वीडियो के साथ ही नीचे मैं लिंक दूंगा जिसमें PDF नोट्स होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो मान लीजिए मैं माप रहा हूँ इसको 5 kg, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू अगर यूनिट के साथ रहेगा तभी बोलेंगे मैग्नीट्यूड, यूनिट के साथ नहीं रहेगा तो मैग्नीट्यूड नहीं बोलेंगे बच्चों। तो न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट kg हो गया। कहीं हम लोग डिस्टेंस माप रहे हैं, कोई डिस्टेंस माप रहे हैं, इसका ए बी एक कोई रॉड है, ए बी की लंबाई नाप रहा है, मान लो 5 मीटर आया तो ये भी हो गया इसका मैग्नीट्यूड हुआ। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के साथ है तो ये मैग्नीट्यूड हुआ। तो ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्केलर। द क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली कॉल स्केलर। ठीक है बच्चों, सिर्फ जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा। जैसे एग्जाम्पल हमारा लिख लेते हैं, तो एग्जाम्पल में लेंगे तो मास 5 kg मास। अब कोई बोलता है क्या 5 kg आलू दक्षिण, 5 kg आलू साउथ, 5 kg आलू नॉर्थ, नहीं। तो ये हुआ हमारा स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, हैवी मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मास हो गया, लेंथ हो गया, लेंथ में भी दो चीज़ होता है, अगर डिस्टेंस होगा तो स्केलर होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेक्टर होगा। ठीक है, स्पीड हमारा क्या है, स्केलर है, वर्क हमारा स्केलर है, एनर्जी हमारा क्या है, स्केलर है। ये सभी कुछ स्केलर क्वांटिटी के पहचान है। देखिए आप तो कहिएगा सर आप तो लिख रहे हैं तो क्या मुझे रटना पड़ेगा, ये नहीं जी, आपको नहीं रटना, मैं बता रहा हूँ ना आप लोग को कैसे आपको नहीं रटना है। देखिए अगर कोई क्वांटिटी का डायरेक्शन बदलने के बाद, समझिएगा मेरी बात को बहुत बढ़िया से, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें छुपा है। अगर कोई क्वांटिटी का डायरेक्शन बदलने के बाद उसका इफेक्ट चेंज होता है तो दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, यानी डायरेक्शन के साथ जो अपने आप को बदले उसको बोलते हैं वेक्टर। और जो क्वांटिटी डायरेक्शन बदलने के बाद इफेक्ट चेंज नहीं हो रहा है उसको कहेंगे स्केलर। देखिए यहाँ पे मास को हम माप रहे हैं, कोई मम्मी बोली तुम्हारी कि जाओ बेटा 5 kg आलू लेके आओ, आप नॉर्थ से लेके आओगे, उसके इधर दुकान है इधर से लेके आओगे 5 kg यहाँ पे, तभी भी 5 ही kg रहेगा, अपना मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा बच्चों, नहीं बदलेगा। मेरे सामने इधर है वेस्ट, वेस्ट से लेके आओगे तभी 5 kg ही रहेगा, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। इधर से साउथ से लेके आओगे तभी रहेगा। किसी भी डायरेक्शन से 5 kg लेके आओ 100% 5 kg ही रहेगा, इसको बोलते हैं नो चेंज इन मैग्नीट्यूड व्हेन एवर वी आर चेंजिंग डायरेक्शन। हमने डायरेक्शन चेंज किया, पहले मास को हम लोग इधर से लेके आए, दूसरी डायरेक्शन में मास को इधर से लेके आए, तीसरा केस में मास को इधर से लेके आए। 5 kg आलू को क्या 5 kg 6 kg हुआ, 4 kg हुआ, 3.5 kg हुआ, नहीं। तो डायरेक्शन के साथ जो अपने आप को नहीं बदले वो होता है स्केलर। इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा, डायरेक्शन के साथ जो नहीं बदलता है, पहचान का तरीका, यहाँ पे ट्रिक, यहाँ पे देखिए पहचान का ट्रिक देखिए, जो डायरेक्शन बदलने पर नहीं बदले, क्या नहीं बदले, तो अपना मैग्नीट्यूड, जो डायरेक्शन बदलने पर अपना मैग्नीट्यूड नहीं बदले, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं स्केलर। ये लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी बुक में आपको 11, 12 एमएससी बीएससी में जाएगा, किसी भी बुक में आपको रटना ही पड़ेगा, आपको समझाने वाला कहीं आपको एक भी ट्रिक नहीं मिलेगा जिसे देखकर एनालाइज करके आप समझ सकते हैं। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिएगा, डायरेक्शन बदलने पर जो बदल जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर, डायरेक्शन बदलने पर जो नहीं बदलेगा वो होगा स्केलर होगा। जैसे यहाँ पर रॉड है, ये रॉड था हमारा, देखिएगा ध्यान से, ए बी रॉड था, इसको मापे तो 5 मीटर था, अगर इसको बी को इधर लेके आ गए या ऐसे इसको रख देते हैं, इस रॉड को अगर हम ऐसे रख देते हैं, ए ऊपर और बी नीचे, तो क्या ये 5 मीटर रहेगा कि बदल जाएगा? ऐसे नापेंगे तो 5 मीटर रहेगा, ऐसे नापेंगे तो क्या बदल जाएगा? नहीं बदल जाएगा। तो पहले डायरेक्शन इसका नॉर्थ साउथ था, अभी डायरेक्शन इसका अप एंड डाउन कर दिए, तो क्या इसका लेंथ बदल गया? नहीं ना बदला यार, तब यही तो स्केलर है। डायरेक्शन हमने बदला, लेंथ बदला नहीं बदला। डायरेक्शन बदलने के बाद जो अपनी मैग्नीट्यूड को नहीं बदलता है वो हमारा क्या होता है? स्केलर होता है। बस इस बात को याद रखिए। अब आ जाइए वेक्टर आते हैं हम लोग। ये फर्स्ट था स्केलर, लिख लिए। अब आ जाइए वेक्टर।
सेकेंड है वेक्टर। सदिश बोलते हैं द क्वांटिटीज having both magnitude and direction, having both magnitude and direction and follow ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप लोग को आगे पता लगेगा ट्रायंगल लॉ क्या है 11 क्लास में। सिर्फ आप जानिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर। सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से नहीं होगा, जो ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो करे वही होगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना चाहिए। जैसे एग्जांपल के रूप में हो गया फोर्स, एक्सीलरेशन, ठीक है, वेलोसिटी। जैसे फोर्स लिखोगे ना तो ए बराबर मान लीजिए 50 न्यूटन, तो ये वेस्ट या ईस्ट या दक्षिण साउथ ये लिखना पड़ता है। तो देख लीजिए ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया बच्चों डायरेक्शन। तो ये आप लोग को बात आ गई समझ में कि हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें दोनों होता है। ये हो गया बच्चों मैग्नीट्यूड और ये हो गया बच्चों डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हमारा क्या वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन हो। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का अपने पास तरीका है रिप्रेजेंटेशन। कैसे, बाई एरो अगर लगा देंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, जैसे ए है तो इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए, एफ है तो वेक्टर एफ, सी है वेक्टर सी। ये वेक्टर को ऐसे पढ़ते हैं, एरो के द्वारा पढ़ते हैं। तो इसमें आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, कैसे पहचानिएगा, तो डायरेक्शन बदलने पर जिसका इफेक्ट बदल जाए वेक्टर होता है बच्चों, वेक्टर होगा। जो डायरेक्शन बदलने पे अपने इफेक्ट को बदल दे, जैसे बहुत बढ़िया आपको एग्जांपल मैं बताऊंगा। हाँ अभी टाइम है। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे एक बैग रखा हुआ है, आपको पढ़ना है, आप चाहते हैं इस बैग को खिसका कर यहाँ रख दें, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 2 न्यूटन का बल लगाया, फोर्स लगाया, इधर नहीं, बैग नहीं खिसक रहा है, ये नहीं खिसक रहा है। तो आपने अपने भाई को कॉल किया कि भाई थोड़ा सा इसको फोर्स लगा दोगे, तो वो भी 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन इधर था, तो ये बैग खिसक के इधर आ गया। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका भाई गुस्से में रहता या उल्टा फोर्स लगाता, इस फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर देता, तो ये 2 न्यूटन इधर, ये 2 न्यूटन इधर, कभी बैग खिसकता नहीं। अभी भी इस पे 4 न्यूटन लग रहा है, पहले भी 4 न्यूटन लग रहा था। पहले इसका भी डायरेक्शन इधर था, इसका भी डायरेक्शन इधर था, तो पहले खिसक जाता था, ये डिस्प्लेस हो जाता था। अभी सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज कर दिए, फोर्स तो उतना ही लग रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गया, तो इसका इफेक्ट चेंज हो गया कि नहीं, ये इस यहाँ नहीं शिफ्ट होगा। तो देख रहे हैं, बदलने पर, डायरेक्शन बदलने पर जिसका इफेक्ट बदल जाए, इसका मतलब फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन बदलने पर बच्चों जिसका इफेक्ट बदल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब आ जाइए, तीसरा है टेंसर। टेंसर एक क्वांटिटी आता है तीसरा। तो ये स्केलर और वेक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन है, having different magnitude in different direction, having different magnitude in different direction। अलग अलग डायरेक्शन में बच्चों अलग अलग मैग्नीट्यूड होता है इसका, ये टेंसर क्वांटिटी है। एग्जाम्पल के रूप में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़िएगा आप लोग, अभी टेंशन मत लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको mr² लिखते हैं, ये हमारा क्या है, ये डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा डिफरेंट डायरेक्शन में।
ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए क्या होता है, कोई चीज़ को रोटेट कराते हैं ना, डिस्क को, मान लीजिए डिस्क को यहाँ रख दिए, इससे रोटेट कराएंगे, सेंटर में रखेंगे तो उसका रोटेटिंग इफेक्ट अलग होगा। यहाँ पे उसका एक्सिस रखेंगे ऐसे तो उसका रोटेटिंग इफेक्ट अलग होगा, उसका मैग्नीट्यूड अलग होगा। तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड जो शो करता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं बच्चों, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आप लोग का इंट्रोडक्शन क्लास है। बने रहिए हमारे क्लास के साथ, हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को मैं गारंटी देता हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री और जो भी बायोलॉजी है इस क्लास 9 का, मैथ, हर सब्जेक्ट आप लोग को मिलेगा इस चैनल पे और 100% आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ठोक दिया जाएगा। तो बच्चों बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलो बच्चों, हैव ए नाइस डे।